आज हम पढ़ने जा रहे हैं डार्ट्स क्या होते हैं। डार्ट्स फुलनेस का ही एक पार्ट है जिससे हम फिटिंग देते हैं किसी भी गारमेंट को। डार्ट्स चैप्टर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि ये आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स में, इवन आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं व्हाट आर डार्ट्स। अ स्टिच वेज शेप्ड ट्रायंगुलर फोल्ड दैट tapers to the point. Darts are used to convert flat fabric into a 3D shape that fits over the body curves like the bust, waist, hips and shoulder. डार्ट किसे कहते हैं? डार्ट कपड़े का त्रिकोणाकार त्रिभुज के आकार की सिलाई होती है जो एक बिंदु पर जाकर खत्म होती है। यह चपटे कपड़े को शरीर के घुमावों के आकार में ढालने का काम करती है, जैसे कि छाती, कमर या हिप्स। उदाहरण के लिए ये देखिए, ये एक ब्लाउज का पार्ट है, ये सारे डार्ट्स दिए गए हैं इस कपड़े में जिससे कि ये हमारे बॉडी पर फिट हो सके। इसे हम वेस्ट डार्ट कहते हैं। जो नीचे वाला डार्ट बना है ये वेस्ट डार्ट है। ये जो साइड सीम डार्ट बना हुआ है ये हमारा साइड सीम डार्ट है। ये एक डार्ट हम आर्म होल लाइन पर भी बना सकते हैं तो उसे हम आर्म होल लाइन डार्ट कहेंगे। एक डार्ट हम शोल्डर पर भी बना सकते हैं तो उसे हम शोल्डर लाइन डार्ट कहेंगे। एक डार्ट हम नेक लाइन पर भी बना सकते हैं तो उसे हम नेक लाइन डार्ट कहेंगे। और एक डार्ट हम, ये जो बीच की रेखा है ना, इसको हम सेंटर फ्रंट कहते हैं, तो सेंटर फ्रंट पर भी बना सकते हैं तो उसे हम सेंटर फ्रंट डार्ट कहेंगे। अब ये डार्ट को कई तरह से वर्गीकृत किया गया है। एक वर्गीकरण के अनुसार ये सिंगल पॉइंटेड डार्ट और डबल पॉइंटेड डार्ट में वर्गीकृत किया गया। तो चलिए हम पढ़ते हैं। व्हाट आर सिंगल पॉइंटेड डार्ट? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डार्ट, इट इज वाइड एट वन एंड एट द सीम line like the waist, bust or shoulder and tapers down to a single point, fine point. It is used to shape 2D fabric around 3D body curves like the chest, hips and shoulders. तो ये डार्ट है, देखिए ये सिंगल पॉइंटेड डार्ट है। इसमें इनको और इसको हम डार्ट लेग कहेंगे, जहाँ पर फोल्ड होगा उसे हम डार्ट फोल्ड लाइन कहेंगे। और इस पॉइंट को ना पाइवोटल पॉइंट या एपेक्स भी कहा जाता है या बस्ट पॉइंट भी कहा जाता है। यह सिलाई में इस्तेमाल होने वाली सबसे सामान्य डार्ट है। ये सिलाई वाली तरफ से चौड़ी होती है और कपड़े के अंदर जाकर एक बिंदु पर पतली होकर खत्म होती है। इसका उपयोग सीने, कमर या कंधे के पास सही शेप देने के लिए किया जाता है। नाउ व्हाट इज डबल पॉइंटेड डार्ट? डबल पॉइंटेड डार्ट को हम फिश डार्ट भी कहते हैं। ये लॉन्ग डार्ट दैट इज टेपर्ड एट बोथ and widest in the middle. It is used in waistline of one-piece garment like dresses, long coats and blouses, and doesn't have a waist seam shaping both the bust, hips and waist simultaneously. से fish या मछली डार्ट भी कहते हैं। यह दोनों सिरों को ऊपर और नीचे पर पतली होती है और बीच में चौड़ी होती है। इसका इस्तेमाल बिना कंट वाले ड्रेस, लंबे कुर्ते या जैकेट में कमर, वेस्ट और हिप्स को एक साथ फिटिंग देने के लिए किया जाता है। ये देखिए, ये हमारा फिश डार्ट है या इसे हम डबल पॉइंटेड डार्ट भी कहते हैं। ये हमारा कमर का हिस्सा है, ऊपर हमारा बस्ट पॉइंट है और नीचे हमारा हिप लाइन है। तो इस तरह से बस्ट पॉइंट में और हिप लाइन में एक साथ जब हमें फिटिंग करनी होती है तो ये हम फिश डार्ट देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। दैट इज़, ये देखिए ये आपका, हाँ यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जो फिश डार्ट है वो आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था और क्वेश्चन था कि डबल पॉइंटेड डार्ट किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन में आपको फिश डार्ट को चुनना था। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। दैट इज फ्रेंच डार्ट। अ फ्रेंच डार्ट इज ए लॉन्ग डायगोनल बस्ट डार्ट used in pattern making and sewing. Unlike a standard bust dart that comes straight out from the side seam, a French dart starts low in the side seam near the waist or hip line and angles upward directly towards the
Apex. It combines a standard side bus dart and the waist fitting dart into a single long dart line. It gives a sleek, tailored, and slimming silhouette commonly seen in vintage dresses, formal gowns, and fitted blouses. ये देखिए, ये जो हम साइड से एक डार्ट दे रहे हैं, इसे ही हम फ्रेंच डार्ट कहते हैं। फ्रेंच डार्ट कपड़े, खासकर महिलाओं के ब्लाउज या ड्रेसेस में दी जाने वाली एक लंबी तिरछी सिलाई होती है। सामान्य डार्ट बगल की सिलाई से सीधी आती है, जबकि फ्रेंच डार्ट नीचे कमर या हिप के पास से शुरू होकर ऊपर सीने की तरफ जाती है। ये कमर की फिटिंग और सीने की फिटिंग दोनों को एक ही डार्ट में मिला देती है। इसमें कपड़ा शरीर पर बहुत अच्छा फिटिंग देता है और देखने में भी पतला और आकर्षक लुक लगता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज डिजाइनर्स डार्ट। अ डिजाइनर्स डार्ट रेफर्स टू एनी क्रिएटिव और नॉन ट्रेडिशनल वेरिएशन of a standard dart. Designers manipulate dart location into a decorative seam line, curved patterns, asymmetrical lines, or stylish gathers to add a unique aesthetic element to the garment while maintaining structural fit. तो ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइनर्स डार्ट है, जो कि काफ़ी लंबा डार्ट है, या गोल सा हम टेपर कर देते हैं, इसे हम डिज़ाइनर्स डार्ट कहते हैं। किसी साधारण डार्ट का एक रचनात्मक रूप होता है, जिसमें डार्ट्स को केवल फिटिंग के लिए ही नहीं, बल्कि कपड़े पर डिज़ाइन डालने के लिए भी घुमावदार, तिरछी या अलग अलग स्टाइल में सिला जाता है, ताकि कपड़ा देखने में स्टाइलिश लगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज डार्ट टक। डार्ट टक को हम फ्लेंच डार्ट भी कहते हैं। अ डार्ट टक इज कंस्ट्रक्टेड लाइक अ रेगुलर डार्ट, बट इट्स पॉइंट इज left open rather than tapered down completely to zero. When staged, it releases soft fold or gathers at the end, providing volume and fullness while still controlling shape of the seam. देखिए, ये हमारा फ्लेंज डार्ट है। ये पूरा नीचे तक ना सिलकर, हम जब अधूरे में ये सिलकर छोड़ देते हैं, तो इसे हम फ्लेंज डार्ट कहते हैं। ये अधूरा क्यों सिला जाता है? तो डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए या फैशन को क्रिएट करने के लिए। डार्ट तक साधारण डार्ट की तरह ही सिला जाता है, लेकिन इसके अंतिम सिरे को पूरी तरह बंद करने के बजाय खुला छोड़ दिया जाता है। सिलाई खत्म होने के बाद ये कपड़े को हल्की चुन्नट या सॉफ्ट प्लेट्स बनाता है, जिससे फिटिंग के साथ साथ कपड़े में वॉल्यूम भी मिलता है। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ डार्ट्स। डार्ट को एक जगह से दूसरी जगह हम कैसे ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। इज़ अ पैटर्न मेकिंग टेक्निक यूज टू रोटेट अ डार्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू अ न्यू लोकेशन। ठीक है, कोई भी साइड सीम डार्ट या वेस्ट लाइन डार्ट को हम शोल्डर डार्ट या आर्म होल लाइन डार्ट या नेक लाइन डार्ट में की जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द ओवरऑल साइज या फिट और शेप ऑफ द गारमेंट। ये आपको एक यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अभिकथन टाइप का क्वेश्चन पूछा था, जिसमें ये अभिकथन था कि क्या हम डार्ट को शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और कारण में लिखा हुआ था विदाउट चेंजिंग द फिट ऑफ द गारमेंट। तो फिटिंग को बिना चेंज किए बगैर भी हम डार्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और वो दो तरीका है, दैट इज स्लैश एंड स्प्रेड मेथड और पाइवोटल मेथड। तो चलिए एक एक करके एक एक मेथड को हम पढ़ते हैं। स्लैश मेथड क्या होता है? द स्लैश मेथड इज़ अ विजुअल एंड बिगिनर फ्रेंडली टेक्निक। ये जो शुरुआती बच्चे होते हैं, वो शिफ्ट करना चाहते हैं डार्ट को, तो उन्हें स्लैश मेथड सिखाया जाता है, वेयर द पैटर्न पीसेस इज फिजिकली कट एंड रीपोजिशनड। जैसे कि मैं इस फिगर में दिखाई हूँ, हालांकि ये एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज़ है। प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग ये बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे कैसे आप कीजिए, पर मैं यहाँ पर फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, ये एक बॉडीज़ ब्लॉक है और इसमें हमने ये डार्ट काट दिए हैं। अब इस पॉइंट को यहाँ लाकर चिपका दिए हैं, और जिस जगह हमें डार्ट को शिफ्ट करना है वहाँ पर बस एक स्लैश लगा दिए हैं, इसीलिए इसे स्लैश मेथड कहा जाता है। अब पूरा काटने के बजाय हम एकदम पाइवोट पॉइंट पर ना थोड़ा सा छोड़ देते हैं, वो पूरा नहीं काटा जाता, यहाँ पर बस थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है। और फिर जब हम इसे शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये डार्ट खुल गया है। अब नया डार्ट हम वेस्ट लाइन डार्ट को हम
साइड सीम डार्ट में ले गए हैं। यही तरीका ये बता रहा है। Mark the new dart position. Draw a line from a new desired position to the bust point. Cut along the newly drawn line from the pattern edge straight to the bust point, leaving a teeny hinge of the paper. Fold and close the original dart leg together. The tape them shut. Closing the old dart automatically opens the paper at a new location, creating the new dart. Place paper underneath, trace the mark and new dart legs and apex. नए डार्ट की जगह चिन्हित करें। जहाँ नया डार्ट बनाना हो वहाँ पर बस पॉइंट तक एक रेखा खींची गई नई रेखा को किनारे को बस पॉइंट तक काटे। पुराने डार्ट के दोनों किनारों को आपस में जोड़े और टेप लगा दें। जैसे कि पुराना डार्ट बंद होगा, नया डार्ट वहाँ पर खुद ब खुद खुल जाएगा और उसके नीचे हम कागज़ रखकर नए डार्ट की रूपरेखा को हम ट्रेस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट दैट इज़ हमारा शिफ्टिंग ऑफ डार्ट में है पाइवोटल मेथड। Pivotal method is a quicker technique used by experienced pattern maker. तो दूसरा दोनों में डिफरेंस क्या है कि हम स्लैश मेथड को बिगिनर्स यूज़ करते हैं और पाइवोटल मेथड को एक्सपीरियंस लोग यूज़ करते हैं। इट इन्वॉल्व्स रोटेटिंग द पैटर्न पीस अराउंड द बस्ट पॉइंट ऑन द फ्रेश पीस ऑफ पेपर विदाउट कटिंग द ओरिजिनल पैटर्न। पाइवोटल विधि एक तेज और बिना कागज काटे इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। इसमें मूल पैटर्न को बस पाइवोट पॉइंट पर घुमाकर नए कागज पर ट्रेस किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है तो देखिए ये हमारा बॉडीज़ ब्लॉक है। इस बॉडीज़ ब्लॉक को हम पाइवोट पॉइंट पर एक पिन लगा दिए हैं और इसको हम नया जब यहाँ पर ये जब प्लेस था तो इसको ड्रॉ कर लिए हैं। ड्रॉ करने के बाद इसको बस घुमा रहे हैं। कितना घुमाएंगे तो ये पॉइंट जब यहाँ था तो हमने इसको ड्रॉ किया था। अब हम उतना ही घुमाएंगे जिससे कि ये जो लेग है डार्ट लेग इस पॉइंट पर आकर टिक जाए। फिर हम यहाँ तक इसको घुमाते हैं और घुमाने पर जहाँ कहीं भी हमें डार्ट बनाना है, नए डार्ट बनाना है, तो हम यहाँ पर सपोज हमें नया डार्ट बनाना है तो जितना भी हम घुमाए हैं वो 2 पॉइंट हमें मिल जाएगा और दोनों पॉइंट पर हम एक डार्ट नया बना देंगे। इस तरह से हमारा नया डार्ट पाइवोटल मेथड से बन जाता है। Place the original pattern over a blank paper and insert a push pin pencil tip directly to the bust point. Mark the new dart location on a blank paper and trace the outline of the pattern from the first leg to the old dart to the new location. Pivot the pattern piece until the second leg of the old dart aligns with the original starting point of the first leg. Trace the remaining untraced outline of the garment. Remove the pattern and draw the new dart leg connecting to a डार्ट। ठीक है, तो ये आपको मैं ये इसीलिए इतना लिख कर दी हूँ क्योंकि इन केस आपको अगर एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, जैसे कॉलेज के एग्ज़ाम्स में हमें सब्जेक्टिव आंसर्स जब लिखना होता है तो हमें मैटर्स की आवश्यकता होती है, इसीलिए मैं इसको आपको लिख कर दी हूँ। पाइवोट पॉइंट सेट करने मूल पैटर्न को एक सादे कागज़ के ऊपर रखें। एपेक्स पर एक पेन या पेंसिल का नोक गाड़ दें। नए डार्ट की स्थिति को सादे कागज़ पर मार्क करें और पुराने डार्ट को पहली रेखा में नए स्थान पर पैटर्न के बाहरी हिस्से को ट्रेस करें। पैटर्न को बाहर पॉइंट पर तब तक घुमाएं जब तक कि पुराने डार्ट की दूसरी रेखा पहली रेखा की जगह पर न आ जाए। अब बचे हुए हिस्से को ट्रेस करें। पैटर्न हटाकर बस पॉइंट को जोड़ते हुए नया डार्ट बना लें। अगर आप लोग मेरे क्लास में ऑफलाइन क्लासेस में आइएगा तो मैं इसको करके आपको बता सकती हूँ, या मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक प्रैक्टिकली करता हुआ एक शिफ्टिंग ऑफ डार्ट्स का वीडियो अपलोड कर सकूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो चाहिए या नहीं।
चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मुझसे यही कंप्लेंट करते हैं कि मैम जब टॉपिक पढ़ना होता है तो वो बहुत अच्छे से समझ आता है, पर जब क्वेश्चंस हमारे सामने आता है तो वो एक प्रॉब्लम बनती है। तो मैं हर एक वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक को समझा सकूँ। चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ डार्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द साइड सीम लोअर डार्ट एंड एक्सटेंड्स डायगोनली अपवर्ड टुवर्ड्स द बस्ट पॉइंट। ये पूछ रहा है कौन सा डार्ट साइड सीम के निचले हिस्से से शुरू होकर तिरछा होकर ऊपर चेस्ट पॉइंट की तरफ जाता है, तो वो है हमारा फ्रेंच डार्ट। अ फ्रेंच डार्ट इज एन elongated bust dart that travels diagonally from the side seam at the waist or lower side edge up to the bust point, creating a sleek body controlling silhouette often seen in dresses and tailored top. फ्रेंच डार्ट एक लंबा डार्ट होता है जो कमर या साइड सीम के निचले भाग से शुरू होकर तिरछा बस्ट पॉइंट की तरफ जाता है। ये कपड़ों को बेहतरीन फिटिंग और शेप देता है। Next question, a double pointed dart that tapers at both top and bottom edges at is widest in the middle is commonly known as। वह डार्ट जो दोनों सिरों पर पतला होता है और बीच में सबसे चौड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम फिश डार्ट कहते हैं। A fish dart has two pointed ends tapering towards both the top and the bottom with the widest point of the waist dart. It is commonly used in one-piece dresses, jackets and blouses to shape the waist without needing the waist seam। फिश डार्ट दोनों सिरों पर नुकीला होता है और कमर के बीच में चौड़ा होता है। इसका उपयोग बिना किसी कट या सीम के एक पीस ड्रेस या जैकेट के कमर की फिटिंग देने के लिए किया जाता है। आपको फिश डार्ट अगर देखना हो तो पुराने हीरोइंस का कुर्ता देखिए जो कम्प्लीटली फिटेड गारमेंट होता था, और उसमें दो फिश डार्ट दिए जाते थे, दो बस्ट पॉइंट से सीधी रेखा में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हाट फीचर्स डिस्टिंग्विशेस अ फ्लेंच डार्ट फ्रॉम अ स्टैंडर्ड फिटेड डार्ट। ये पूछ रहा है फ्लेंच डार्ट को एक सामान्य डार्ट से कौन सी विशेषता अलग करती है, तो चूंकि हम फ्लेंच डार्ट को आधा ही सिलते हैं ना, इट इज़ लेफ्ट अनस्टिच और पार्शियली स्टिच टू क्रिएट अ प्लीट फोल्ड फॉर मूवमेंट और डिटेल। इसे थोड़ा खुला या आंशिक रूप से सिला जाता है ताकि प्लीट्स या सलवट जैसा लुक मिले। A flange dart is folded like a traditional dart but is stitched only partially or left open into a pleat to provide decorative details and releases ease across the shoulder or bust line। फ्रेंच डार्ट में डार्ट को पूरी तरह से बंद करके नहीं सिला जाता है बल्कि इसे थोड़ा ढीला या प्लीट के रूप में छोड़ दिया जाता है, जिससे कंधे या चेस्ट के पास डिज़ाइन और आराम दोनों मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैटर्न मेकिंग द स्लैश एंड स्प्रेड मेथड ऑफ शिफ्टिंग अ डार्ट इन्वॉल्व्स। ये पूछ रहा है पैटर्न मेकिंग में डार्ट शिफ्ट करने की स्लैश और स्प्रेड विधि में क्या किया जाता है, तो वो हम कटिंग अलोंग द डिज़ाइन लाइंस टू अ पाइवोट पॉइंट एंड ओपनिंग और क्लोजिंग द स्लैश सेक्शन। पाइवोट पॉइंट पर लाइनों को काटा जाता है और एक नए स्थान पर फैलाया या बंद किया जाता है। तो स्लैश मेथड में हम करते क्या है, द स्लैश एंड स्प्रेड मेथड फिजिकली कट्स द पेपर पैटर्न फ्रॉम द न्यू डार्ट लाइन अप टू the pivot or bust point closing the original dart to automatically opens up a new dart location। स्लैश और स्प्रेड तकनीक में पैटर्न पेपर को नए डार्ट स्थान से पाइवोट तक काटा जाता है, फिर पुराने डार्ट को बंद करके एक नए डार्ट का स्थान खोला जाता है। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इसको आप करके देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा। How does the pivotal method differs from the slash and spread method when moving a dart to a new location। ये पूछ रहा है डार्ट को नई जगह स्थानांतरित करने के लिए पाइवोटल विधि या स्लैश एंड स्प्रेड विधि से
किस प्रकार भिन्न है। इट शिफ्ट द डार्ट बाय ट्रेसिंग एंड रोटेटिंग द पैटर्न अराउंड अ सेंट्रल पाइवोट पॉइंट विदाउट कटिंग द पेपर। यह कागज को काटे बिना पैटर्न को एक केंद्रीय पॉइंट्स को घुमाकर ट्रेस करती है। अनलाइक द स्लैश एंड स्प्रेड मेथड, द पाइवोटल मेथड डज नॉट require cutting into the paper pattern. The pattern makers hold a pin down at the pivot point and rotates the working paper to transfer the dart volume to the new position. ऐसे भी ये एक्सपर्ट द्वारा किया जाने वाला पार्ट है। जो बिगिनर्स होते हैं उसको हम स्लैश एंड स्प्रेड मेथड ही सिखाते हैं। पाइवोटल मेथड इन पेपर पैटर्न और को काटना नहीं पड़ता है। इसमें बस पॉइंट पर पिन लगाकर पेपर को घुमाया जाता है और ट्रेसिंग करके डार्ट को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाता है। ये था कुछ डार्ट से रिलेटेड नोट्स और क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।